स्पाइडरमैन क्यों चली और ये जो सुपर गर्ल है ये क्यों फ्लॉप हुई? टॉम हॉलैंड जो हैं वो लगातार आते रहे, एवेंजर्स के साथ भी आए, कैप्टन अमेरिका बाकी के साथ भी आए, तो स्पाइडरमैन वो चल रहे हैं, तो एक नई फैन फॉलोइंग तो है। काफ़ी अरसे के बाद आए इस फिल्म के अंदर, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मेलिसा बेनोइस जो थी वो सुपर गर्ल बनी थी और वो लग भी सुपर गर्ल रही थी। ये वाली तो लग भी नहीं रही थी बेचारी। आपका जो दिल चाहा, जिस लड़की को चाहा, जिसको बना देते बना दिया, ऐसे नहीं होता। क्या कैप्टन अमेरिका में जो है उन्हें कैप्टन अमेरिका बदला? नहीं, जैसा कॉमिक में था वैसे ही। आप सोचिए कि सुपर हीरो फिल्म डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की इतनी बड़ी महीने भर में आ गई डिजिटल पे, इससे ज़्यादा और क्या बुराई होगी किसी की। जहाँ तक पनिशर की बात है, देखिए सबको पता है कि वो एक्टर तो अच्छा है, वो इस साल अभी तक तबाही फॉर्म में चल रहे हैं। वो हिज और हर भी की थी, फिर पनिशर की टीवी सीरीज की थी। अच्छा एक्टर जो है वो बुरा लिखा हुआ कैरेक्टर भी अच्छा बना देता है। द ओडिसी, इतनी अच्छी बातें करते हुए आप मुझे कहाँ ओडिसी पे ले? भाई मुझे तो पसंद आई। देखिए हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून थी ना, ठीक है। आपने हेलेन ऑफ ट्रॉय की मिट्टी पलीत कर दी सीधी सी। मोहल्ले में दो लोग नहीं लड़ेंगे उन पे जो आपने हेलेन ऑफ ट्रॉय ली थी, ठीक है। वो दो मुल्क लड़ रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ही यही है ना कि हमारे पास IMAX नहीं है, और हमारे पास जो सिनेमा है वो भी अच्छे नहीं है, और जो सिनेमा में आने वाले हैं वो तो मैं क्या कहूँ। प्रेस्टीज क्या फिल्म थी, मेमेंटो आउटस्टैंडिंग, इंसोम्निया मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है। जो आदमी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सामने खड़े होकर आयरन मैन में तड़ियां मार रहा है उसको, वो यहाँ आके तपिश ड्रामे में उसको अपने बेटे को कह रहे हैं मेरे होते हुए तुम उस लड़की से कभी शादी नहीं करते। अरे अमरीश पुरी क्यों बना दिया उसको भाई? जैसे बाहर होता है कोई फिल्म होता है उसके रोल्स के लिए कास्टिंग होती है प्रॉपर ना, एक पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ होता है क्या? इतना बड़ा प्रोसेस होता है। इसकी कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा एक्टिंग आती है, वो कोई बात नहीं। दानिश तैमूर का तो एक और ड्रामा आ रहा है जिसमें वो वही रोल कर रहे हैं जो पिछले 25 साल से कर रहे होंगे। 25 साल नहीं, खैर 5 साल से कर रहे होंगे। अगर उनकी भी मजबूरी है कि उनको जो रोल ऑफर होगा वो वही करेंगे। फिरोज खान, मुनीब भट्ट, दानिश तैमूर एक ही जैसे रोल करते हैं। जो आपके स्टोरी राइटिंग का तरीका है, अगर ये 10 अच्छी फिल्में देख लेना तो सब बदल जाए। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ है आज उमैर अलवी, जर्नलिस्ट और फिल्म एंड टीवी क्रिटिक। थैंक यू उमैर, बड़े दिन हो गए। अब तो इतनी फिल्में आ गई अच्छी वाली, तो बात करना तो बनता है। सबसे पहले अभी इस वक्त स्पाइडरमैन चल रही है। आज की खबर ये है कि $1 बिलियन से ज़्यादा का उसने बिजनेस कर लिया है। तो मुझे बताएं कि स्पाइडरमैन क्यों चली और ये जो सुपर गर्ल है ये क्यों फ्लॉप हुई? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहत है। नंबर एक तो स्पाइडरमैन में टॉम हॉलैंड जो हैं वो लगातार आते रहे, तकरीबन 2016 से वो स्पाइडरमैन ही है। तो वो 3 स्पाइडरमैन भी जब आए तो उसमें भी थे, अकेले भी थे, एवेंजर्स के साथ भी आए, कैप्टन अमेरिका बाकी के साथ भी आए, तो स्पाइडरमैन वो चल रहे हैं, तो एक नई फैन फॉलोइंग तो है। दूसरी चीज़ ये कि ये काफ़ी अरसे के बाद आए इस फिल्म के अंदर, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे हैं कि ये डूम्सडे से जो आ रही है साल के एंड में उससे लिंक भी है। तो एक वजह ये है। दूसरी जो वजह चलने की है ये कि जो सुपर गर्ल नहीं चली और ये चल गई, लेकिन स्पाइडरमैन बड़े पर्दे पे ही आ रहा है ना। सुपर गर्ल की इतनी सक्सेसफुल टीवी सीरीज जा चुकी है जिसमें मेलिसा बेनोइस जो थी वो सुपर गर्ल बनी थी और वो लग भी सुपर गर्ल रही थी। ये वाली तो लग भी नहीं रही थी बेचारी। हाँ, ये मैंने भी चीज नोट की थी। ये वाली तो जबर। देखिए जब आप वोक बन के बनाते हैं ना फिल्म, तो ऐसी ही बनती है। जेम्स गन जो है वो वोक हैं बेसिकली। तो नहीं, वोक होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मगर आप, लेकिन हाँ उसको आप बनाए प्रॉपर तो आप रीइंटरप्रेट देखिए, करें। हाँ। जब जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर बनता है तो ये है ना कि 6 फुट्टा होगा, 45 साल का होगा, का लाइट बाल होंगे, लाइट आंखें होंगी, और ब्रिटिश और या ऑस्ट्रेलियन होगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। तो जब इतनी सारी चीज जेम्स बॉन्ड में है तो भाई सुपर गर्ल पे भी करो। आपका जो दिल चाहा, जिस लड़की को चाहा, जिसको बना देते हैं बना दिया, ऐसे नहीं होता। सुपरमैन में भी जब वो आई थी तो किसी को खास पसंद नहीं आई थी, किसी ने डिस्कस भी नहीं किया था, क्योंकि वो फिल्म वो वाली भी इतनी कंफ्यूजिंग थी, ये भी इतनी कंफ्यूजिंग है। तो वो है कि आपको बनाना है, आप अपने घर वालों के लिए बनाइए और लगा दीजिए, हमें मत दिखाए ना। हम सुपर गर्ल एक देख चुके हैं, और इतनी अच्छी सुपर गर्ल टीवी सीरीज का जो आपका सुपर गर्ल उड़ रही है, सुपर गर्ल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सब कुछ है, वो फिल्म से बेहतर थी।
अच्छा, आप इसी तरह मुझे स्मॉलविल ज्यादा पसंद आया था, सुपरमैन। एग्जैक्टली एक ना, हाँ स्मॉल हाँ। देखिए वही वाली चीज है, आप उससे अटैच हो जाती है ना फिर। हम्म 10 सीजन स्मॉलविल के थे, मैंने हम्म 9 सीजन जो थे हम्म वो वीकली देखे थे, हम्म, एपिसोड आती थी मैं डाउनलोड हाँ करता था और देखता था। हाँ हाँ। लेकिन फिर उसके बाद मैं सुपरमैन का इतना बड़ा फैन नहीं हुआ ना कि वो चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो हम्म, आपका ब्रैंडन रूथ हो, हाँ चाहे वो हाँ। आपका हेनरी कैविल हो, मुझे वो स्मॉलविल ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम्म सुपरगर्ल का भी यहाँ यही हाल हम्म हुआ कि आपने लोगों को सुपरगर्ल इतना ज्यादा दिखा दिया कि जब आपने एक पहले तो एक वो आई थी उसमें, फ्लैश में आई थी सुपरगर्ल, वो भी अजीब सी थी। हाँ। और एक ये सुपरगर्ल आपने, मतलब आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं यार, जब सुपरगर्ल आपको पता है कैसी होती है, उसकी किस किस्म की उसकी वो ब्लॉन्ड होगी, लंबी होगी, उसकी जो है उसकी फिजिक ऐसी होगी, आप बिल्कुल वैसे बनाए ना। आप क्यों अपनी तरफ से जो है उसमें एक्सपेरिमेंट करें, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यही होगा जो उसके नहीं, साथ उसमें हुआ। एक्सपेरिमेंट करने में मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो फेल हो गया। देखिए आप लॉन्ग जॉन सिल्वर किसी को अगर बनाएंगे हम्म, तो आप फिर उसका एक पैर जो है वो वुडन होगा ना। हाँ आप हाँ। ये तो नहीं दिखाई थे कि मैकेनिकल दिखा देंगे या व्हील चेयर पे दिखा देंगे, आप नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि जिसने लिखी है लॉन्ग रॉबर्ट हम्म लुइस स्टीवेंसन ने, वो सोच के लिखी थी ना। हम्म यहाँ पे इन्होंने यही किया कि अपनी थोड़ी सी अपनी भी तो दिखाए ना, हम क्या, हम बहुत बड़े चैंपियन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही नहीं होता। क्या कैप्टन अमेरिका में जो है उन्हें कैप्टन अमेरिका बदला? हम्म नहीं, हम्म जैसा कॉमिक में था वैसे ही, स्पाइडरमैन जैसा कॉमिक में था वैसे ही है। हम्म, तो लोग देख रहे हैं जाके, और देखिए जो लोग कॉमिक्स पढ़ चुके हैं, जो लोग टीवी शोज देख चुके हैं, जो एनिमेटेड सीरीज देख चुके हैं, वो वही सोच के जाते हैं। हाँ। और वही वाह कि वो सोच के गए, स्पाइडरमैन देखी, वाह वाह, ब्रिलियंट नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी थी। मैं इधर आने वाली थी कि ब्रिलियंट ऐसे नहीं थी, नहीं थी। क्योंकि देखिए ब्रिलियंट हो ही नहीं सकती ना। हाँ, आप पिछली वाली में 3 स्पाइडरमैन दिखा चुके हैं, जी। आप उससे ऊपर कैसे जाएंगे? हम्म तो ब्रिलियंट नहीं थी, लेकिन हम्म, कम से कम स्पाइडरमैन के ऊपर तो थी कि पीटर पार्कर हाँ। स्पाइडरमैन। हम्म पीटर पार्कर की जो देखिए, तो वो सब इसमें था, इस वजह से वो चल गई, और इस वजह से सुपरगर्ल नहीं चली। हम्म एक बुक थी जो उसके ऊपर थी, मार्वल ने कैसे स्टार्ट किया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि जब फैंटास्टिक फोर बना दिया उसने, वो हिट हो गई, तो उस वक्त डीसी टॉप पे थी हम्म और मार्वल बिल्कुल कुछ भी नहीं नीचे। तो हम्म उसने, स्टैनली ने कहा कि मैं एक ऐसा सुपर हीरो बनाता हूँ जो टीनेजर होगा, जो अंडे ब्रेड लेने के लिए जिसको टेंशन होगी कि घर लेके जाना है, हम्म जो पुअर होगा, पैसे नहीं होंगे उसके पास, रिलेट कर सके और लोग ताकि। जी जो अपनी आंट के साथ रहता होगा, क्योंकि हम्म अम्मा अब्बा मर चुके हैं, हम्म आंट और अंकल के साथ रह रहा है, और उसको सुपर पावर मिल जाती है। और किसी ने भी उसके ये जो है गो अहेड नहीं दिया था उसको। हम्म आखिरी कॉमिक्स जो उनकी एक सीरीज थी उसमें आ रही थी, उन्होंने कहा चलो एक में डाल दो, ठीक है, वो डाला और वो सुपर डुपर हिट हो गया, क्योंकि बच्चों ने खरीदा जाके, हम्म टीनेजर्स ने खरीदा, क्योंकि पीटर पार्कर जिसे वो रिलेट कर पा रहे थे। हम्म तो वही चीज़ है ना कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है, तो फिर उसमें एक लोगों की बॉन्डिंग हो जाती है। सुपर स्पाइडरमैन इसीलिए हिट हुई है। हम्म और अगर फर्ज कीजिए सुपर गर्ल में सुपर गर्ल दूसरा कोई किसी और को लेते, जो जैसे हेलन स्लेटर को लिया था इन लोगों ने, या किसी और को भी लेते, थोड़ा बेहतर होता। आप छोटे बालों में सुपर गर्ल नहीं ले सकते, आप काले बालों में सुपर गर्ल नहीं ले सकते, आप जो है वो किसी क्या कहते हैं, एशियन को सुपर गर्ल नहीं ले सकते। तो आप भाई, तो आप तमीज से भी बनाए ना फिर। आपने फिल्म बनाई, वो फिल्म डिजिटल पे आ गई महीने के अंदर। आप सोचिए कि सुपर हीरो फिल्म डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की इतनी बड़ी महीने भर में आ गई डिजिटल पे, तो इससे ज्यादा और क्या बुराई होगी किसी की। अब मुझे तो आखिरी जो भी इनकी नेक्स्ट फिल्में आने वाली है उनसे कोई उम्मीद तो है नहीं। हम्म। हाँ, डूम्सडे से है। हाँ, अच्छा नहीं, मैं तो ये सुपर हीरोज और हीरोइंस की तो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, जो स्पाइडरमैन जब मैंने देखी ना, मेरे लिए थोड़ी सी मतलब अच्छी थी, मैंने एंजॉय की, मैं दोबारा जाके नहीं देखूंगी, बिल्कुल, मैं भी ठीक नहीं है। देखूंगा। मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग ये थी कि पीटर पार्कर यंग है, जो भी है, जितना भी रिलेटेबल है, लेकिन मैं सुपर हीरो से एक होता है ना, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो एकदम से ना मेलांकली में चला जाएगा। एक तरफ वो इतना वो हो रहा है हाइपर कि उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या कितनी क्राइम फाइटिंग करूं और कितनी वायलेंट किस्म की करूं, और दूसरी तरफ वो जरा डिप्रेशन में तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसका मूड डाउन हो रहा है, वो बहुत इस किस्म का हो रहा है, तो वो बहुत कोई बाइपोलर किस्म का मुझे इसमें लगा। तो ठीक है, वो हो सकता है नहीं नहीं, क्योंकि वो यंग आपकी कैरेक्टर है, डेवलप बिल्कुल कर नहीं, रहे हैं, आपकी वो हो बात बिल्कुल सकता है, सही। दैट इज फाइन। मुझे स्पाइडरमैन के अंदर जो एक दो साइड के कैरेक्टर्स थे, जीन ग्रे का कैरेक्टर था, क्योंकि मैं एक्समेन जिसने देखी है तो वो जीन ग्रे का कैरेक्टर उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इवन मुझे जो पनिशर वाला था, मुझे वो भी इंटरेस्टिंग लगा।
एक जो मुझे आर्ग्यूमेंट था, वो जो हम्म, जीन ग्रे की एंट्री है वो फॉलन से उठाई हुई है, हम्म, जिसमें वो एक आदमी गाना गा रहा है और अचानक वो जब उसकी वो सोल चेंज होती हम्म, है तो वो गाना दूसरा आदमी कंटिन्यू कर देता है। हम्म, और वो पॉइंट ऑफ व्यू वाला कैमरा है जो डेंजल वॉशिंगटन के हम्म, ऊपर है। हम्म, वो खाली यूं देख रहा है कि लोग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो बहुत हम्म, ज्यादा फॉरेन से हम्म, इंस्पायर्ड था, उसको तो आप थोड़ा बेहतर कर सकते थे, कुछ और कर सकते थे। अब दूसरा, बहुत ज्यादा लेट रिवील किया, बहुत लेट रिवील किया हाँ, जीन ग्रे को। हाँ, आप जीन ग्रे को थोड़ा जल्दी रिवील करते ना, ताकि लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट तो रहता है ना। हम्म, मैं बोर हो गया था कि वो कौन है भाई ये, कि वो मतलब किए जा रहे हैं, किए जा रही हाँ, है, ये हाँ, जा रहा है, जो हाँ, भी है। हाँ, तो आप थोड़ा सा उसको कम करते। फिर आपने वही वाली बात कि वो अगर पाकिस्तानी या इंडियन फिल्म होती तो कम से कम 2 गाने अब तक आ चुके होते। मुझे तो हाँ, वहाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर तुमने वादा किया था एमजे, साथ दोगे किधर जिंदगी भर, एमजे को छोड़कर याद ही तुम नहीं ना है, जा। एमजे को तो एग्ज़ हाँ, और या फिर वो कोई और होता कि जब प्यार हम्म, में 2 दिल मिलते हैं मैं हम्म, सोचता हूँ, तो पार्टी में फिट बैठ जाता था, तो बिल्कुल हो सकता था। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत ड्रैग हम्म, किया। थोड़ा-सा इनको कंप्रेस कर सकते थे, उसको कंसाइज़ कर हम्म, सकते थे। ज जहाँ तक पनिशर की बात है, देखिए, सबको पता है कि वो एक्टर तो अच्छा है। वो इस साल अभी तक तबाही फ़ॉर्म में चल रहे हैं। वो हिज़ और हर भी की थी, हाँ, फिर पनिशर की टीवी सीरीज़ की थी, हाँ, फिर ये किया है, फिर ओडेसी में भी हैं, जिसकी हम्म, हम अभी बात करेंगे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, तो एक्टर्स जब अच्छे होते हैं, तो वो किसी भी किस्म का कैरेक्टर हो, हम्म, अच्छा एक्टर जो है, वो बुरा लिखा हुआ कैरेक्टर भी अच्छा बना देता है। बना तो यहाँ ऐसे ही हुआ है कि पनिशर जिन लोगों को नहीं पता था, अब उन वो पनिशर को ढूँढेंगे ना, कौन है हाँ, के पनिशर? कौन है। और वो सीरीज़ अच्छा, देखेंगे। जो जीन ग्रे के ऊपर मैं आऊँगी, जो एक्समेन के अंदर उसका था ना, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी और इसमें जो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई है, वो अलग है। वो इसमें भी वो मेरा देखिए, वो भाई इतने साल हो गए ना कॉमिक्स को आए हुए, हुँ, कोई ना कोई रीइंकार्नेशन उठा लेते हैं बैठ के। अब आप हुँ, खुद देखें, सुपरमैन की एक रीइंकार्नेशन है कि हुँ, अब्बा मर गए। हुँ। एक जो 80s की टीवी सीरीज़ है एनिमेटेड, उसमें अब्बा ज़िंदा है। हाँ, फिर हाँ। आपका वो देख लीजिए आप, स्मॉलविल, अब्बा आधी तक तो ज़िंदा ही हैं। हुँ, तो वो मुख्तलिफ रीइंकार्नेशंस हाँ। में से उठाते हैं, इसमें भी ऐसे ही किया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो उसमें दिखाया था डार्क फीनिक्स के अंदर, वो अलग थी स्टोरी। हुँ, फिर उसके बाद एक्समेन फर्स्ट क्लास में अलग स्टोरी थी, हुँ। यहाँ अलग स्टोरी है। ये बात मैं मानूँगी कि जीन ग्रे का जो इसमें स्पाइडरमैन में जो कैरेक्टर जिस तरह दिखाया है, उसमें ये झलक मिल रही है कि आगे जाके ये डार्क फीनिक्स बनेगी और इसकी वो जो डार्क इम्पल्सेस हैं वो बाहर आएँगी, वो इसमें आइडिया मिल रहा है। तो मुझे वो भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी देखिए, उसकी, जब आदमी 3 साल 4 साल लेके फ़िल्म बनाता है, तो वो सारे है ना? एस्पेक्ट्स हाँ, देखता है। हाँ। तो इसमें भी ऐसे ही देखा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, हुँ, जो अगर नहीं होते। हुँ, एक साहब ने मुझसे कहा कि आपके ख्याल में सबसे अच्छी है? मैं कहा नहीं, नहीं। सबसे अच्छी तो नहीं है। सबसे अच्छी तो मुझे जो लगी, हुँ, पूरे वो टेक्निकली देखा जाए, तो स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन हुँ, 2 है। हुँ। क्योंकि वो ना आती तो स्पाइडरमैन आगे ना बढ़ता। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। क्योंकि मैं वो वाली स्पाइडरमैन भी देख चुका हूँ जो टीवी पे बनी थी 70s वाली, तो हुँ, वो बहुत बुरी थी, लेकिन वो ज़माने के लिहाज से हुँ, बहुत अच्छी थी। बाद में आपका स्पाइडरमैन जो जिसमें तीनों थे वो हुँ, है। फिर उसके बाद जो आयरन मैन वाली थी वो है, तो वो सारी हैं। मैं कहा, अब हम एंड्रयू गारफील्ड वाली को क्यों नहीं खातिर में लाते? वो दोनों बहुत अच्छी थी। हुँ, उसकी जो म्यूज़िक थी, एंड जब वो एंट्री होती है उसकी, हुँ, वो फ्लाई कर रहा है, हुँ, म्यूज़िक बज रही है, वो इतनी ज़बरदस्त, वो बाकी दोनों तीनों फ़िल्मों में नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं, हम उसको, है अच्छी है, लेकिन नॉट द बेस्ट। हुँ। इससे अच्छी भी हो एग्ज़ैक्टली, सकती थी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा जी, मूविंग ऑन, द ओडिसी। इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते हुए आप मुझे कहाँ ओडिसी पे लेके भाई आ रहे हैं? मुझे तो पसंद आई। इस पे तो मेरा और आपका इख्तिलाफ है। आई लाइक्ड इट, यू डिडन्ट। व्हाई डिडन्ट यू लाइक इट? देखिए, हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी, दुनिया की मुझे खूबसूरत तरीन आई खातून थी नो ना, इधर ही आ ठीक है? उसकी जुड़वा बहन भी थी, ये तो हाँ, पता ही नहीं था किसी को। भई फिर देखिए उसके बाद आपने वही वाली बात कि आप जब सुपरमैन या सुपर गर्ल बना रहे हैं, तो कोई डेमोग्राफिक्स तो होंगे ना, हुँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे। आप वही वोक, हुँ। कि मैं जो सोच रहा हूँ, भाई तुम क्यों सोच रहे हो? मत सोचो, पैसे हमारे लग रहे हैं, तुम्हें तो मिल जाएँगे पैसे, हमें तो हाँ। वापस नहीं मिलने वाले ना। आपने हेलेन ऑफ ट्रॉय की मिट्टी पलीत कर दी, सीधी-सी बात है। चाहे किसी को भी बुरा लगे, हुँ, लेकिन वो कहीं से, वो दूसरी बार भी देखने वाली नहीं थी खातून। आपने उसको जो है वो, कैसे द वुमन हू रेज़्ड कितनी 1000 शिप्स, या मोहल्ले में 2 लोग नहीं लड़ेंगे उन पे, जो आपने हेलेन ऑफ ट्रॉय ली थी। हाँ, ठीक है? वो 2 मुल्क लड़ रहे हैं, नंबर 1, जो मेरा आर्गुमेंट था। हाँ, नंबर 2, दूसरी चीज़ देखिए, सीधी-सी बात है कि आप जो है वो जो आपने क्या नाम है, एलन पेज या एलियट एलन पेज, वो पेज जो हाँ, भी हैं, वो उसमें हुँ, कह रही हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया कि आप लोग
खुद उसके ट्रोजन हॉर्स के अंदर होंगे, हम्म, भाई तू नाबीना था क्या? तुम्हारे सामने बन रहा था ट्रोजन हॉर्स ना, हाँ, तुम्हें नहीं पता था ये सब कहाँ गए क्या? मेरा ख्याल है उसको ये नहीं पता था कि अंदर छुप जाएंगे, उसको लगा फिर था क्या ये गिफ्ट जमीन के के देंगे। अंदर तो नहीं चले जाएंगे ना, वहीं कहीं होंगे। वो क्या बाकी वक्त वो वाकई उसको नजर नहीं आ रहा था, हाँ, या वो ये था कि वो बैटमैन था कि उसको सिर्फ रात में नजर आता था, बेवकूफ़ी की बात ना। फिर मैट डेमन साहब कह रहे हैं उसमें, आई थिंक द ब्रॉन्ज एज इज एंडिंग। ओ भाई, ब्रॉन्ज एज कैसे तुम बता सकते हो? ब्रॉन्ज एज तो बाद में बताइए। ये वही वाली बात जो ऋतिक रोशन ने की थी, मैं मोइंजोदड़ो को बचाऊंगा। मोइंजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, बेटा तुम तो जिंदा हो। हाँ, वो तो बाद में तय हुआ, ये ब्रॉन्ज एज एग्जैक्टली था तो ये ना। हाँ, वो ब्रॉन्ज एज का जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर। हम्म। फिर 10 साल में से वो 7 साल एक खातून के साथ रहे, वापस आना चाहिए थे, चंबे पड़ना चाहिए थे बेगम से उनको। नहीं नहीं, लेकिन जो उसकी किताब, वो जो होमर ने अरे लिखी मैं थी, आपको, हाँ मैं हाँ अपना हाँ आर्ग्यूमेंट तो हाँ बता दूं ना, हाँ, ये है। अच्छा बताइए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर सीधी सी बात है कि वो आपने बहुत ड्रैग कर दी। हम्म, आखिरी के अंदर वो अंदर से जॉन विक निकल आए उनके, वो पूरे सबको मारे जा रहे हैं। भाई वो किंग है ना, वापस आ गया है, कोई तो होगा उसका वफादार। हम्म, जो जैसे आप सोचिए जनरल था वो उसके अंदर, ग्लैडिएटर में वो वापस आता है तो आवाम खड़ी हो जाती है। ये तो जनरल के भी ऊपर था, मगर वो आखिर में सबको मार रहे हैं। रॉबिन हुड वाला सीन लग रहा था वो। रॉबिन हुड में भी तो यही था कि रॉबिन सिर्फ मार सकता है, तो रॉबिन भाई ने मारे और रॉबिन रॉबिन हो गए। तो यहाँ वो आधा घंटा तो बिल्कुल जॉन विक लग रही हम्म, थी, और पेस बहुत स्लो थी। देखिए सीधी सी बात है, नंबर एक। दूसरा, हमारे पास तो आईमैक्स है नहीं। हम्म, अब मेरे कज़न साहब आईमैक्स में देख के आए और मुझसे कह रहे वो सायरन वाला सीन देखा? मैंने कहा ब्लैंक था भाई, साइलेंट था। और फैक्ट है, यहाँ हम्म, सिनेमा में तो पता ही नहीं चल रहा था। पता ही नहीं। हमारी बदकिस्मती ही यही है ना कि हमारे पास आईमैक्स नहीं है, हम्म, और हमारे पास जो सिनेमा है वो भी अच्छे नहीं है, और जो सिनेमा में आने वाले हैं वो तो मैं क्या कहूँ उनको, वो एक अलग वो कहानी एक है। अलग कहानी है। तो प्रॉब्लम वही है ना कि हम, ये वो फ़िल्म है जो मैं तसल्ली से बैठ के देखूँ। जब मुझे पता हो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है हम्म, और मैं देख रहा हूँ, मैं उसके साथ-साथ हूँ। लेकिन ढाई, पौने 3 घंटे जितनी बहुत लंबी थी। हम्म, थोड़ा-सा उसको कंट्रोल कर सकते थे। फिर देखिए सीधी-सी बात ये है, आपने होमर की जो पूरी वो है, जो आपने भी यकीनन पढ़ी हुई है हम्म, और मैंने खाली सरसरी पढ़ी हुई है, उसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाई ना आपने। क्योंकि वो पूरा तो ले कि नहीं हाँ, हाँ, सकते ना। सही है। तो हाँ आप भाई आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला काम करते ना, 3 बना देते। हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी तो पेनस्टेकिंगली स्लो थी ना। लेकिन बहुत। हाँ, लेकिन एंड में फिर जब मैंने तो पहली वाली देखी, एंड में टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ आया। हम्म, मेरे साथ 3 और लोग कज़िन्स बैठे हुए थे, तीनों ने एक-दूसरे को देखा, कहते चलो चाय पीने चलते हैं, वो चले गए। और फिर पार्ट 2, पार्ट 3 अपनी मर्ज़ी से देखी। तो ये कि थोड़ा-सा एंटरटेनिंग, देखिए बिज़नेस तो उसने किया, लेकिन बिज़नेस स्पाइडरमैन ने भी किया ना। और स्पाइडरमैन जिस तबाही से बिज़नेस कर रहा है इस वक़्त, स्पाइडरमैन को सिवाय डूम्सडे के और कोई फ़िल्म नहीं रोक सकती। और ये भी लंबी चलेगी, क्योंकि अभी आपके पास कोई फ़िल्म नहीं कोई आने नहीं। वाली है। बहुत सी, अगर आप सोचें खाली, तो एक जेसन स्टेथम की म्यूटेनी आ रही है, उसके बाद 1-2 कोई और आ रही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है साल के एंड तक। सारा जो दिसंबर में वो है, सब दिसंबर में अच्छी-अच्छी फ़िल्में आएँगी। तो मेरा आर्गुमेंट ये था। फिर एक और जो चीज़ थी, लैंग्वेज। मॉम, डैड विल कम। हाँ, मतलब अरे अल्लाह के बंदे, तुम न्यूयॉर्क से नहीं उठ के गए हो, तुम ग्रीस में रहते हो। डैड विल कम। और फिर रॉबिन पैटिंसन बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन पूरी फिल्म में एक ही एक्सप्रेशन था उनका, सिवाय एक जगह कि जब उन्होंने ट्विच मारा था यहाँ पे। अरे अल्लाह के बंदे, एक्टिंग तो कर लो यार, हम पैसे दे के आए तुम्हें देखने के लिए। वो बिल्कुल ब्लैंक लग रहे थे भाई साहब। ठीक है, एन हैथवे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसने 2-3 सीन्स तो कमाल के किए हैं। लेकिन वो टॉम हॉलैंड की अम्मा नहीं लग रही थी ना। टॉम हॉलैंड भी माशाल्लाह 30 के तो हो गए हैं, तो स्पाइडरमैन में तो चल अच्छा, जाते मुझे हैं। तो लगी कई जगह पे, जब जहाँ उसका क्लोज़अप दिखाया ना, तो उसकी आईज़ से वो थोड़ा बहुत मुझे लगा, क्योंकि बहरहाल वो क्वीन चलें, थी, तो हाँ, चलें वो ठीक है, मेंटेन्ड सही होती है। है, लेकिन हाँ, एक्ट्रेस तो एक्टिंग तो बहुत बहुत अच्छी, अच्छी। चार्लिज़ हाँ। थेरॉन ब्रिलियंट थी पूरी फ़िल्म में। हुँ, ग्रीस की फ़ौज जो थी, क्या यूएन ने बनाई थी कि उसमें इंडियन डिसेंट का भी आदमी है, उसमें चाहे जापानीज़ डिसेंट का आदमी हुँ, भी है, उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन भी है, खुद ओडेसिस भाई भी हैं, और इसी तरह के और लोग हैं। ये क्या मजाक है, ये वोक वाली जो बात है ना, हाँ। कि भाई अल्लाह के बंदे इंसान बनो ना। अच्छा, क्रिस्ट मैं उमैर इस पे थोड़ा-सा इसलिए डिसएग्री करूँगी, क्योंकि अगर जैसे अब जब लंदन में हम थिएटर वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हमने देखा कि शेक्सपियर के भी जो प्लेज़ हैं ना, उनकी रीइंटरप्रिटेशन होती है। तो उस ज़माने का कोई बंदा आपको सूट टाई में ना, वो आप पाइप पीता हुआ भी, उसकी भी वो, सही। तो वो री-इमेजिन करना और रीइंटरप्रिटेशन वो होती है क्लासिक्स के साथ ना। तो
मुझे लगता है कि अच्छा, अब जैसे आपने बात की वो जो ट्रांसजेंडर, वो क्या, एलियट पेज, हाँ, एलन पेज, हाँ फॉर्मरली एलन पेज। हाँ, वो हो गई, या फिर ये जो हेलेन ऑफ ट्रॉय जिसको ब्लैक दिखाया। ऑडेसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये लगा कि ये साइड के कैरेक्टर है बिल्कुल, क्योंकि ऑडेसी जो है वो ट्रोजन वॉर के बाद की कहानी है। तो मुझे ये लगा कि क्रिस्टोफर नोलन ने बिल्कुल साइड के कैरेक्टर, जो छोटे कैरेक्टर्स है, उनके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, कर लिया। क्योंकि आप बहरहाल अगर आप यंगर जनरेशन को, जेन जी को, जेन एक्स को, जो भी हैं, उनको अगर आप इंटरेस्ट उनका उठाना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक है, हल्की फुल्की एक्सपेरिमेंट की हो सकती है। अब जैसे मैट डेमन है, ग्रीक तो वो भी नहीं लग रहा था, लेकिन उसपे किसी को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो वाइट है। नहीं, वो तो गॉड भी नहीं लग रहे हाँ थे। ना, तो वो वाइट है। नहीं, वो तो प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल थी। हाँ, मैंने इसलिए नहीं किया कि वो कहीं कोई आके मारे नहीं मुझे, पढ़ के पागल हो गए क्या, सब तारीफें कर रहे हैं फिल्म की, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अच्छा, मैं तो लंबा चौड़ा हाँ, जायंट किस्म का आदमी होना चाहिए। मैट हम्म, डेमन कहाँ बेचारा वो लगता हाँ, है। और वो ग्रीक भी नहीं लग रहा था ना उसके एग्जैक्टली, अंदर। बिल्कुल नहीं लग रहा तो था। मुझे ये वाली लगी कि ठीक है। अच्छा, मैं प्रॉबेबली, जैसे मैंने कहा ना, प्रॉबेबली नहीं, यकीनन स्पाइडरमैन दोबारा नहीं देखूंगी। लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा दोस्तों के साथ, तो शायद मैं द ऑडिसी दोबारा देख लूं, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी। हाँ, थोड़ी सी लंबी थी, वो तकरीबन 2.5 सवा 2 घंटे के अंदर, यानी आधा घंटा वो उसको कर सकते थे, लेकिन मुझे वो अच्छी लगी, क्योंकि वो एक जॉनरा है, उसका एक पेस है, जो कि जो कहते हैं ना, तिलिस्माती किस्म की कहानियों में होता है। कल मैंने 2 फिल्में देखी हाँ, घर पे। हाँ। एक थी फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स हुँ, और दूसरी थी फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। हुँ, 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 मैं 50 दफ़ा देख चुका हूँ दोनों फिल्में। हुँ। मैं कल भी उतना ही खुश हो रहा था। वो जो आखिरी के सीन है दोनों हुँ, फिल्मों के, हुँ, खास तौर पे फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर का, जिसमें वो तीनों खड़े हुए हैं, वो म्यूजिक बज हाँ, रही है और हाँ, वो होती थी फिल्म्स। हाँ। मतलब वो, अगर आपको वो बोर ही नहीं कर रही। नंबर हुँ, एक तो वो बोर ही नहीं कर रही। हुँ, पहले मैं, क्योंकि जब पहली बार आई थी फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, मैंने एनटीएम पे हुँ, देखी थी, हुँ, तो बहुत सारे सीन्स काट दिए थे उसमें, ठीक है। क्योंकि उनको 2 घंटे में करनी थी, जो भी था उन्हें 1.5 घंटे में निकालनी थी हुँ, एड्स के साथ। हुँ। कल जो मैंने देखी, बहुत सारी सीन मैंने पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वीसीडी पे भी देख चुका अच्छी था, फ़िल्म। डीवीडी पे भी हुँ, देख चुका था, टीवी पे भी देख चुका था। मगर वो वही वाली बात है ना कि अब वैसी फ़िल्में नहीं बन रही। हुँ, आप खुद देखिए कि वो जो आई थी आपका डेविल्स वेयर प्राडा 1 हुँ। और पार्ट 2, आप दोनों की उसमें फ़र्क देख लीजिए, फ़िल्मिंग में बेसिकली। हाँ, आप दोनों की ग्रेडिंग में फ़र्क देख लीजिए, आप दोनों की एक्टिंग में फ़र्क देख लीजिए। वो लग रहा है कोई पता नहीं किसने बनाई, कोई ज़बरदस्त फ़िल्म का डायरेक्टर और ये ज़बरदस्ती की फ़िल्म। हाँ। तो प्रॉब्लम यही है, फ़िल्मों में ये हो गया। क्रिस्टोफर नोलन भी देखें, बहुत हुँ, सारी फ़िल्में हैं हुँ, क्रिस्टोफर नोलन की जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं, हुँ, जो कि हैं। हुँ, लेकिन भाई थोड़ा-सा एक नॉच नीचे भी तो आओ ना। कुछ ऑडियंस बेवकूफ़ भी है, हुँ, कुछ कम सोचने वाली है। मैं हुँ, बताऊँ, जब इंसेप्शन आई थी, हुँ, तो कैप्री में लगी थी। मैं हुँ। जाके दोस्तों के साथ गया, मेरे साथ हाँ, 4 दोस्त थे। 3 हम चारों ने देखी। जब खत्म हुई तो एक दोस्त फ़ौरन घर चले गए। उन्होंने कहा, हुँ, "यार मुझे तो घर जाना है।" वो चले गए। बाकी जो 2 थे, उन्होंने मुझसे कहा, "तुम कहाँ रहते हो?" मैंने बता दिया। "करीब में कौन-सा रेस्टोरेंट है?" बता दिया। "हम खाना खिलाएँगे।" मैंने कहा, "वेरी गुड, क्यों? क्या फ़िल्म समझाओ।" हाँ। अब कैप्री सिनेमा, जहाँ सब तमीज़ से बैठे फ़िल्म देख रहे हैं। मुझे तो एक ही दफ़ा में पूरी फ़िल्म समझ में आ गई ना। हुँ, ब्रिलियंट फ़िल्म। मैं हुँ। जाके उनको समझा रहा हूँ, ये विदिन, ये हाँ, विदाउट, ये फलाना-ढमाल, मज़ेदार कॉन्सेप्ट था ना। प्रेस्टीज सिनेमा में यहाँ नहीं लगी थी, क्योंकि हुँ, उसमें सिनेमा थे ही नहीं हमारे हुँ, पास। क्या फ़िल्म थी! हुँ। मेमेंटो आउटस्टैंडिंग। हाँ, इनसोम्निया मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है क्रिस्टोफर नोलन ने हाँ, बनाई है। हाँ। एक साहब से मैंने कहा कि वो कह रहे हैं? तो उनको देख के मैंने कहा, भाई आप अपने आप को फ़िल्मों का वो बादशाह समझते हैं, आपने इनसोम्निया नहीं देखी भी? उससे अच्छा, मैंने फॉलोइंग नहीं देखी, जो उसकी पहली फ़िल्म थी। हुँ, लेकिन वही कि एम नाइट श्यामलन के आमने-सामने ही दोनों, आप सोचिए इतने बड़े डायरेक्टर्स एक हाँ। साथ ही आए थे। तो वही वाली बात है, बैटमैन बिगिन्स, हुँ, मैं उस वक़्त ना इंटरनेट था, ना कुछ था जब वो बैटमैन बिगिन्स आई। इंटरनेट था लेकिन बहुत हल्का। मैं सारे के सारे डायलॉग्स जो थे वो फ़िल्म पॉज़ कर के लिख रहा था। जो लियाम नीसन उसको हुँ, मार रहा है और या हाँ, वो उसको मार, तो ये वाली बात है। उसके बाद जब इंटरस्टेलर, डनकर्क और ये आई ना, ये मुश्किल फ़िल्में थी। हुँ, इसमें बहुत सारे जो मेरे साथ दोस्त हज़रात गए, एक नंबर 1 मुश्किल भी थी, नंबर 2 ऑडियंस भी बहुत ही क्रैपी आई हुई थी। मतलब डनकर्क पे तुम तालियाँ बजा रहे हो, अबे पागल हो क्या? वो मर रहे हैं लोग, वो तालियाँ बजा रहे हो उस पे बैठे हुए। तो इस तरह की जो हमारी ऑडियंस जाती है, हुँ, सिनेमा का सारा वो
पेस खत्म कर देती है। कर देती है। डिस्क्लोजर डे मेरी तबाह बर्बाद हो गई सिनेमा वालों की वजह से, जो इतने बेहुदा किस्म के वहां पे लोग आए हुए थे देखने के अच्छा, लिए। ऑडिसी पे जब मैं गई थी ना तो बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत ही, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कहा हो कि जिसकी वजह से कि फिल्म डिस्टर्ब हो। स्पाइडरमैन के अंदर ऐसा नहीं था। स्पाइडरमैन के अंदर तो वो पीछे पता नहीं कोई जेंजी जी हाँ, बैठे हुए, जी हाँ। और पता नहीं उनको क्या था कि भाई वो खातून जो है वो स्क्रीन पे जो भी चीज लिखी भी चल रही थी वो बोल रही थी, कांस्टेंट बोल रही थी, और वो बराबर वाले को एक्सप्लेन कर रही हैं और अंग्रेजी में कर रही हैं, विच इज फाइन, ओके। मगर एक तो अंग्रेजी भी अजीब सी, लेकिन और कांस्टेंट इंडिया में एक टॉकिंग। वीडियो चली है ना कि एक आदमी ने जो है वो दूसरी बार देख रहा था और किसी हम्म, को बता रहा था, तो लोगों ने मारा है पकड़ के उसको सिनेमा के अंदर, हमारी फिल्म क्यों खराब कर रहे हाँ, हो। और वो वीडियो वायरल हुई है, किसी ने हम्म, रोका नहीं उसको मारते हुए, मारो सही मारा। हाँ, यहाँ भी ऐसी होना चाहिए, मतलब कुट्टस लगनी हाँ। चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ओडिसी मुझे ना इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे ये एहसास हुआ कि जो क्लासिक चीजें होती है ना वो किसी वजह से क्लासिक होती है ना, राइट। लाइक इलियड है, ओडिसी है, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन हर दौर में हो सकती है। अब जैसे इसके अंदर था ना कि वो एनिमी आएगा फ्रॉम द सी, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आप जूस का लॉ ब्रेक करें, और जूस का लॉ क्या है, उस वो जो उनकी वो कि जी गेस्ट और होस्ट के दरमियान एक अदब अदाब और तहजीब का रिश्ता होता है, और आप उसको अब्यूज नहीं करते, मेहमान और मेजबान का। तो तब जो है फिर हालात खराब होंगे और एनिमी आएगा समुंदर से। मुझे वो टोटल आज का सीन लगा। मुझे लगा ये तो ईरान वॉर, ईरान वॉर वाला ना, एनिमी फ्रॉम द सी एंड बिकॉज यू आर अब्यूजिंग। सो मुझे इतना वो पॉलिटिकली रेलेवेंट लगा आज के हम्म। दौर में, तो मुझे, मैंने कहा मैं ये भी बता दूं कि नहीं नहीं, बिल्कुल वो सही है। देखिए मैं दोबारा हम्म, मैं भी देखूं जाके, हम्म, लेकिन मुझे सिनेमा ढंग का मिलना चाहिए। हाँ, वही वही जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि एटीएम के बंद होने से मैं यतीम हो गया हूँ हम्म, बेसिकली, हम्म, क्योंकि अब मैं वहाँ अपनी मर्जी से जाके देख सकते थे, हम्म, पता था कोई हंगामा नहीं होगा। हम्म, जो हंगामा करते थे लोग उनको हम्म, खुद ही निकाल देते थे, हम्म, अब नहीं होता, क्योंकि अब नहीं, एक तो सिनेमा कोई आता नहीं। और जब अब फर्ज करें कि कोई आग में शोर मचाएगा भी तो लोग हटाएंगे थोड़ी उसको, क्योंकि हम्म, वैसे ही कोई नहीं आता। हम्म, तो चला जाएगा बाहर, तो जाके चार लोगों से कहेगा मुझे न्यूप्लेक्स से निकाल दिया था, तो क्या होगा, वो कहेंगे हम भी नहीं जाएंगे। तो ये एक हाँ। प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी जब मैं ना पता नहीं किसी फ़िल्म का टिकट लेने गई हुई थी, तो वो न्यूप्लेक्स पे ही नीचे जहाँ से लेते हैं ना आप एडवांस टिकट लेते हैं, तो वहाँ लंबी लाइन थी। अब मैं करते-करते कितनी देर के बाद मैं ऑलमोस्ट विंडो तक पहुँची, तो मेरे आगे एक 2-3 ख़वातीन थीं और एक बच्चे-वच्चे, और वो उससे पूछ रही थी कि अच्छा कब ये लगा है, कब लगी है। नहीं, पहले तो पूछे कि अच्छा हमारा ये बच्चा है, उस बच्चे की 5-6 साल उम्र होगी, हम ले आएँ इसको? तो वो थोड़ा-सा हेसिटेट किया कि नहीं ये वो, भई ये वो इंसिस्ट करने लगी, तो बहरहाल उसने बोला ले आएँ आप 5-6 साल बच्चे को। और मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई इस वाले में तो मैं जिस जो फ़िल्म ये जा रही है मैं ओडिसी तो में, ओडिसी थी, गालिबन ओडिसी थी या ओडिसी कोई, में। हाँ, गालिबन वही थी। तो ये सारी कहानी उसके बाद क्या हुआ, अब टिकट उसने खोला कि भई आप बता दें किस दिन का आधा कौन-सा। घंटा लिया होगा अब उन्होंने। वो अच्छा, तो हम गाड़ी कब मँगवाएँगे और कब जाएँगे और किस दिन होगा और अम्मा आएँगी, नहीं आएँगी, मतलब वो पूरी डिस्कशन। अब मैं खड़ी हुई, पूरी पीछे लाइन खड़ी हुई और ये फुल डिस्कशन चल रही, और वो ख़त्म होके नहीं दी। मतलब आप सोचिए, बाय द वैसे सुनने में लगता है कि जी 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट आप लाइन में पूरी क्यू खड़ी हो और अगले आगे वाले ये डिस्कशन कर रहे हो। वो भी देखिए तो इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे ना, तो वापस भैया कैसे पहले से जाते। तय करके आए यही ना। तो बेवकूफ़ी है। देखिए 2 जगहों के ऊपर आपकी आवाम का पता चलता है कि वो कितने पढ़े-लिखे हैं। नंबर 1 टिकट काउंटर पे, हुँ, दूसरा एस्केलेटर पे। हाँ। और ओशियन मॉल में तो दोनों आमने-सामने हैं। तो अगर आप बोर हो रहे हो ना, तो हुँ, वहाँ जाके बैठ जाइए आप। हुँ, अम्मा, अम्मा, अम्मा चलिए अम्मा, अम्मा ऊपर खड़ी हैं, अम्मा नीचे नहीं आ रही। अब्बा और बेटी चले गए। अब्बा वापस आए अम्मा को लेने के लिए, तो अम्मा कह रही हैं मैं नहीं जाऊँगी नीचे। अम्मा को पकड़ के बिठाया, इतने में देखा बेटी ऊपर आ गई वापस। तो तुम क्यों आई ऊपर? अम्मा मज़ा आ रहा है। मतलब ये सोचिए कि उसके बाद जब ये लोग कोई कहता है ना कि ये एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कुछ कसूरवार हमारे लोग भी होते हैं। आप उसको इतना अब्यूज़ करते हैं एस्केलेटर्स को और सारी चीज़ों को, कि क्या कह सकते हैं। एंटरटेनमेंट की कमी है ना लोगों की ज़िंदगी में, तो लोग फिर इसी से एंटरटेनमेंट ले लेते हैं। अच्छा, उमैर अब आइए, मुझे ये बताइए, पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ आप आते हैं, उस पे तो ज़रूरी बात है। एक मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि ये हैं फरहान ताहिर और सबा हमीद का एक मसला चल रहा है कि जी एक इन दोनों के 2 ड्रामे अपैरेंटली साथ-साथ चल रहे हैं। एक में ये दोनों मियाँ-बीवी बने और एक में ये अम्मा-बेटे बने। तो इसके ऊपर एक बड़ा वो हो रहा है कि भई ये किस किस्म की कास्टिंग है कि जिसको मर्ज़ी आया और जिस रोल में उठा के डाल देखिए दिया। एक प्रॉब्लम हमारा ये है कि लोग पीछे नहीं जाते। फरहान ताहिर के अब्बा नईम ताहिर सबा हमीद के मियाँ बन चुके हैं मनमाइल में। ओह!
आज से 10 साल पहले। अब हम्म, वो इतने जबरदस्त एक्टर हैं कि वो पुल ऑफ कर गए, और हम्म, सबा हमीद भी इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, कुछ भी कर और सकती है कितनी ना। वेल मेंटेन्ड है। एग्जैक्टली, तो वो उनकी अम्मा बनी, अभी उनकी बेगम बनी थी उसमें। हम्म, जहाँ तक इस बस तेरा साथों की बात है, फरहान ताहिर तो ये ड्रामा कर ही नहीं रहे थे। हम्म, मैं तो, मेरी तो उनसे इतनी पुरानी दोस्ती है, जब हम्म, वो होता है तो पता चल जाता है। कह रहे यार वसीम अब्बास का था ड्रामा, हम्म, वो उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं कराची में ही था, तो मुझसे उन्होंने कह दिया, मैंने हम्म, कर लिया। मैंने कहा यार मैं एक दूसरी स्टेट पढ़ रहा हूँ उसमें, ये तो मेरी वालदा बन रही है। कह रहे कोई बात नहीं, वो बाद में चलेगा। और कह रहे सही है, तो कह रहे मैंने वो कर लिया। अब वो इतना कन्विंसिंगली किया उन्होंने दोनों ने कि वहाँ मियाँ बीवी लग रहे हैं, और यहाँ भी कन्विंसिंगली ही कर रहे हैं। हम्म, प्रॉब्लम ये कि दोनों साथ चल गए ना ड्रामे। हाँ, हाँ, अगर वो ड्रामा बाद में चलता, इसमें अम्मा बेटे बने, तो हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या वो हम्म, ड्रामा पहले चल हम्म, खत्म हो जाता जिसमें वो मियाँ बीवी बने, हम्म, तो दोनों ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। और दोनों ही जो हैं इतने अरसे से काम कर रहे हैं कि दोनों का तकरीबन एक साथ ही स्टार्ट, हम्म, सबा हमीद का पहले हुआ, फरहान ताहिर का बाद में हुआ। और और देखिए वो हॉलीवुड से आया आदमी है, आपको मिल गया हॉलीवुड का एक आदमी, अब आप उसको हर ड्रामे में ही निचोड़े डालें। उसको। लीडर में भी ले लिया उनको, तपिश में भी डाल दिया। आप सोचिए, जो आदमी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सामने खड़े होकर आयरन मैन में तड़ियां मार रहा है उसको, वो यहाँ आके तपिश ड्रामे में उसको अपने बेटे को कह रहे हैं मेरे होते हुए तुम उस लड़की से कभी शादी नहीं करते। अरे अमरीश पुरी क्यों बना दिया उसको भाई? तो एक वो प्रॉब्लम है। अब भाई उनके हिसाब से रोल लिखने लगे जिस तो ड्रामे आदमी आपको बदलने पड़ जिस जाएंगे। आदमी सोचिए कि वो आदमी अभी विजन क्वेस्ट में आएंगे, हाँ, वही रोल कर रहे होंगे जो रजा का उन्होंने आयरन मैन में किया था हम्म, आज से तकरीबन 20 साल पहले, वही विजन क्वेस्ट में करेंगे। वो हॉलीवुड में वो कर रहा है, वो जेम्स पेडर के सामने उसमें ब्लैक लिस्ट में खड़ा हुआ है एपिसोड में। आप सोचिए कि वो पूरी एपिसोड उनकी थी, वो वेयर हाउस 13 में सीजन 4 सीजन 5 में बेस्ट किस्म का रोल उसको मिला हुआ है, स्कैंडल में किंग बना हुआ है वो। हाँ, हाँ, प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ तो, हम बस एक्टर मिल जाए कोई, हम्म। उसको फिर हम खुद ही मोल्ड कर लेंगे, वो बेचारे उनकी एक्टिंग खराब हो जाएगी। यहाँ पे जो वो कर रहे हैं, जो वो सीख के आए, वो सब उनको अंडू करना तो पड़ेगा। उनके लिए अलग से कोई उनके लेवल का कोई ड्रामा भी नहीं लिख बन सकता कर है। ही नहीं सकते ना, देखिए, हम्म, इसलिए कि वो इतने जबरदस्त एक्टर हैं। हम्म, जो आपका सिल्वेस्टर स्टेलोन हम्म, और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ स्केप प्लान में खड़े हुए थे, और दोनों को भाग रहे हैं, तो ये बंदूक पकड़े हुए उनको तो सबको मार रहे हैं। तो आप सोचिए वो आदमी वो कर चुका है, उसको यहाँ तो यही मिलेगा ना भाई कि खबरदार, जाके माफी मांग रहे हैं, मेरे बेटे ने आपके बेटे को मार दिया, आप माफ कर दीजिए मुझे, तुमको ये करना पड़ रहा है बेचारे को। हाय, तो उसमें ये भी मजबूरी ही है ना कि एक ड्रामे में वो किसी और एक्टर का रोल करने में उनको जो है वो मियाँ बीवी, और खुद अपना जो कर रहे हैं वो ये बन अच्छा गया। चलें ठीक है, ये हो गया कि ये तो। एक बात मुझे बताएं, हमारे यहाँ क्या जैसे बाहर होता है, कोई फिल्म होता है, उसके रोल्स के लिए कास्टिंग होती है प्रॉपर ना, एक एक पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ होता है क्या? इतना बड़ा प्रोसेस होता है, इसकी कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा एक्टिंग आती है वो कोई बात नहीं, फॉलोअर्स है ले लेते हैं, हाँ इससे कितने फॉलोअर्स हैं, नहीं सिर्फ फॉलोअर्स तो नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग एक्टिंग छोड़ो, फॉलोअर्स नहीं है तो कोई देखेगा थोड़ी ड्रामा हमारा, ये हमारा हाल हो गया है। इसीलिए हम इन्फ्लुएंसर्स को लेके भी आ जाते हैं, कुछ उसमें से अच्छा कर जाते हैं, कुछ उसमें से नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये, जिन बेचारों ने, जो नुमान इजाज ने बहुत अच्छी बात की थी कि आप एक 25 साल के लड़के को सफ़ेद बाल करके बुढ़ा नहीं बना सकते, 50 साल का आदमी का रोल नहीं दे सकते, वो 25 साल की स्ट्रगल कहाँ से लाएगा हाँ, जो 50 साल के आदमी ने की है। वो तजर्बा कहाँ से लाएगा? एग्जैक्टली, वो हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, चलना फिरना बोलना सोचना सब अलग होता है। नहीं सोचते ना, तभी इसी वजह से जो है हमारे यहाँ जो नए एक्टर्स आ रहे हैं वो एक ही किस्म के रोल कर रहे हैं। आप अपनी एक्ट्रेसेस को देख लीजिए, सारी एक्ट्रेसेस एक जैसी हैं, हाँ, सबके ब्लॉन्ड बाल हैं, हाँ, सब गोरी चिट्टी हैं, सही है, दुबली पतली हैं, और सब एक ही तरह बात करती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो सनम सईद है, जो हाँ, काफ़ी अरसे से, हाँ, सबा कमर है काफ़ी अरसे से, सजल काफ़ी अरसे से, और हाँ, हानिया, देखिए टेम्पलेट तो हानिया का ही है बेसिकली, जो हम्म, सारा फॉलो हो रहा है ना, जो नई हम्म, लड़कियां नहीं, वो हानिया भी खुद कर करा के निकली है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हम अच्छे एक्टर्स जो हैं वो तो अपना काम निकाल लेते हैं, हम्म। जो बेचारे नए आ रहे हैं वो एक ही तो चक्की के वो लग रहे नहीं, हैं तो कि वो उनको पीछे जा रहे हैं। ये जो नए आ रहे हैं ना, उनको भी पता है कि ठीक है जी, अगर हम टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स होंगे, एक सर्टेन टेम्पलेट में हम अपने आप को रखेंगे, हम बाल ऐसे रखेंगे, ये वो जो भी है, और हम इतने फॉलोअर लेंगे, तो हो सकता है हमें रोल मिल जाए। ये भी तो हो रहा है ना। लड़कों को भी तो देखें, सबकी हल्की हल्की दाढ़ी, सही है, हाँ, एक जैसे बाल, एक जैसे एक जैसे कपड़े, क्लीन शेव तो दिखने ही बंद हो गए हैं, अब तो बहुत तो ही कम एक दिखते जैसे हैं। कपड़े, सब कुछ, कहीं चादर है,
तो कहीं गार्ड है, हम्म, कहीं अगर किसी की एक रोल हिट हो गया जिसमें वो जैकेट पहना हुआ है, वेस्ट कोट वाल, तो सब बस वेस्ट कोट पहने हुए हैं, कहीं हाँ। जैकेट पहने तो जैकेट, कहीं ओवरकोट तो कहीं ओवरकोट। अरे कुछ फर्क तो करो। दानिश तैमूर का तो एक और ड्रामा आ रहा है जिसमें वो वही रोल कर रहे हैं जो पिछले 25 साल से कर रहे होंगे, 25 साल नहीं कर 5 साल से कर रहे होंगे। क्यों भाई, उनको हाँ, वो रोल ऑफर ही क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि हाँ, वो कर रहे हैं अच्छा। कैरेक्टर तो वो करे ना जैसे शेर में किया था, कि एग्जैक्टली पलटी खा गए थे वो। करो भाई वो, अगर उनकी भी मजबूरी है कि उनको जो रोल ऑफर होगा वो वही करेंगे। फिरोज एग्जैक्टली। खान, मुनीब भट्ट, दानिश तैमूर एक ही जैसे रोल करते हैं। सारे हाँ। अब उसमें जब फहद मुस्तफ़ा आता है, वो गेमर बना हुआ है हम्म, और वो जो है वो नाकारा निकम्मा निकट्टू है, वो ड्रामा हिट हो जाता है हिट हो जाता है। क्योंकि वो कोई देख ही तो नहीं इन पा लोगों रहा। को चाहिए ना थोड़ा, ये जो मिल्सन बूट टेम्पलेट से तो निकले बाहर ना, क्यों कि वो निकलेंगे? डार्क एंग्री वो वाला नहीं है, मैन नहीं है, दिखाने पर वाला, मतलब प्रॉब्लम क्यों? यही है, देखिए मिल्टन बून भी पढ़ा नहीं है ना। हाँ, वो भी सिर्फ सुना है। सुना है ना, पढ़ें तो समझ में आए ना। उसमें भी प्रॉब्लम तो वैरायटी ये है। है, जो आपके स्टोरी राइटिंग का तरीका है, हम्म, अगर ये 10 अच्छी फिल्में देख लें ना तो सब बदल जाए। हम्म, मुझे याद है एक किताब थी, 100 पीपल हु हैव स्क्रूड अमेरिका। अच्छा। ठीक है, मैंने वो किताब पढ़ी, हम्म, उसके बाद अगले 4 दिन तक मैं उसी टेम्पलेट पे लिखता रहा। हम्म, मैं जो लिख रहा हूँ वैसे ही लिख रहा हूँ जो मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि किताब इतनी अच्छी थी, लिखी हुई थी। तो वही वाली बात है ना कि अगर मैं डबल इंडेमनिटी देखूंगा, मैं स्ट्रेंजर्स ऑन द ट्रेन देखूंगा, मैं बर्ड्स देखूंगा, मैं आपका नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट देखूंगा, मैं जॉर्ज देखूंगा, हम्म, सही है, मैं जो हूँ आपका शरेड देखूंगा, हम्म, तो मैं लिखूंगा भी वैसे ही फिर ना। हम्म, देखिए तो ऑडियंस भी नहीं देख रही है और बनाने वाले भी नहीं देख रहे हैं। यही तो। जो पुरानी फिल्में हमारी जो अच्छी थी, जो लोग कहते हैं कब अच्छी थी, वो बहुत अच्छी बहुत फिल्में अच्छी थी, थी। उनका यही तो था कि वो ये सारी फिल्में देख के आगे आए थे। रियाज शाहिद साहब हो गए, ख्वाजा खुर्शीद अनवर हो गए, ये सब। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने वुमेन इन वाइट पढ़ी हुई थी तो जाके हमराज बनाई ना। हम्म, उन्होंने, रियाज शाहिद ने डबल इंडेमनिटी देखी हुई थी तो बहिश्त बनाई। ये प्रॉब्लम है हमारे, नहीं कोई करता ये नहीं, सारी हाँ, चीजें। एग्जैक्टली। कंपेयर करें तो आर्ट्स के सीन के अंदर हम कहाँ खड़े हैं दोनों ममालिक? हम पहले अच्छी बातें कर लें अपनी। हाँ, पहले अपनी कर लेते कोक स्टूडियो हैं। अच्छा। हाँ, वो तो है। माइल्स अपार्ट, हम्म, ठीक है, पोल्स अपार्ट भी नहीं, माइल्स अपार्ट। हम्म, तो बल्कि पोल्स अपार्ट ही होगा, हम्म। पोल ज़्यादा दूर है। तो पोल्स अपार्ट, कोक स्टूडियो हमारा। उसके बाद अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ करूँगी। कोक स्टूडियो के बारे में इंडिया वाले लोग तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान का इसलिए अच्छा है कि उनके पास और कुछ तो है नहीं, तो वो कोक स्टूडियो पे सारा फोकस लगाते हैं। राज कपूर साहब के नवासे जो थे, उन्होंने एक फिल्म की थी, हम्म, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने एक फिल्म की थी, तो हम लोग क्योंकि द न्यूज़ में इंटरव्यू करते थे, तो मैंने उनका फ़ोन पे इंटरव्यू किया। तो मैंने उनसे आखिरी सवाल पूछा पाकिस्तान के बारे में, तो कह रहे हैं कि आपके ख्याल में कपूर ख़ानदान खाने के टेबल पे क्या बात करता है? हम्म। मैंने कहा अपनी फ़िल्मों की, क्या आपके कोक स्टूडियो की। अच्छा। तो वही वाली चीज़ है ना कि उनके यहाँ कोक स्टूडियो, देखिए ये कोई बात ही नहीं हुई, कोई हम्म, आर्ग्यूमेंट हुआ, हम्म, भाई तुम अच्छा बना लो। हम्म, सही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोक स्टूडियो पहले नंबर 1 तो हम्म, पहले आया, फिर हमने शुरू में जो है पहले कवर्स किए, हम्म, फिर हम ओरिजिनल में आए, हम्म। सही है, और हमने तबाही मचा दी। तो अब भाई एक कोई चीज़ अच्छी है तो भाई मानो भी तो ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं हम तो मान मान रही हूँ। रहे हैं कि उनके फ़िल्मी गाने हमसे अच्छे हैं, हम्म, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि उनके पास तो पॉप म्यूज़िक है नहीं इसलिए फ़िल्मी गाने अच्छे हैं, क्या बेवकूफ़ी का आर्गुमेंट हुआ। फेयर इनफ। तो अब क्या, तो हमारा हमारा कोक कोक स्टूडियो स्टूडियो बहुत बहुत अच्छा है। आगे, उनकी फ़िल्मी गाने हम्म, आजकल के नहीं, पहले के। हम्म। आजकल तो बेकार गाने बन रहे हैं हाँ, कि जिनको हाँ, पता ही नहीं है। नंबर 1, जो मेरा आर्गुमेंट है, पहले फ़िल्मों में होता था कि ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लोन गाना गा रहे हैं, तू तू है वहीं, और वो हाँ, डांस चल रहा है दोनों हाँ। का एक-दूसरे को देख के। अगर वो गाना आज होता ना, तो पूनम ढिल्लोन और ऋषि कपूर कैमरे को देख रहे देख रहे होते थे। और तू है वहीं, अरे क्या पागलपना है यार! फ़िल्म चल रही है, तुम वो उसको म्यूज़िक वीडियो क्यों बनाया हुआ है? सारे गाने जितने हैं उनके, हाँ, मतलब वो एयरफ़ोर्स ऑफ़िसर्स हैं, वो खड़े हुए सामने गाना देख के गा रहे हैं, बेवकूफ़ी की बात है। तो उनका फ़िल्मी म्यूज़िक तो दोनों जगह इस वक़्त बुरी है, हम्म, सीधी-सी बात है। लेकिन उन्होंने क्योंकि इतने अच्छे गाने बनाए हुए, तो वो ऊपर है। हम्म। हम कोक स्टूडियो में ऊपर हैं, ठीक है, वो फ़िल्मी गानों में ऊपर हैं। ठीक है। फिर आइए पॉप म्यूज़िक, हम्म। हम उनसे बहुत आगे हैं। ओके। कोक स्टूडियो की वजह से भी, नेस्कैफ़े बेसमेंट की वजह से भी, हम्म, और जो हमने 1980s 90s में हम्म, और 2000s में गाने किए, हम्म। हम बहुत आगे हैं। मतलब वो कॉपी मारते हैं हमारी, हम नहीं मारते। ठीक है। उन्होंने उसको, वो कौन थी गाना कॉपी किया था, हाँ, वाइटल हाँ, साइंस का, हाँ। हमने नहीं किया था, उन्होंने। हम्म। सावनी सलोनी उन्होंने कॉपी किया, दिल बहुत दिल बहुत, पाकिस्तान हाँ, उन्होंने हाँ, कॉपी किया।
और सब पता नहीं क्या क्या ऑलमोस्ट सज्जाद सब अली के कितने गाने कॉपी के, तो हम पॉप म्यूजिक हाँ में भी आ गए उनसे। ठीक है ठीक है, वो नहीं है, वो जो कर रहे हैं बेचारे वो बस सही है, हम्म, उनके लिए बेचारों के लिए हम्म, सही होगा वो यकीनन। फिर आते हैं हम फिल्मों पे, हम्म, बहुत आगे हैं वो लोग वो आगे लोग हाँ बहुत आगे। ठीक अगर हमने 5 साल में 2 अच्छी फिल्में बनाई हैं तो वो 5 साल में 25 अच्छी फिल्में बना चुके हैं, ठीक है और वो नॉन स्टॉप बनाते हुए आ रहे हैं। हम्म, उनके आज भी इम्तियाज अली खड़े होकर एक अच्छी फिल्म बना देता है, और हमारी हम सोचते रह जाते हैं। ठीक है हम इंतज़ार करते हैं कि बिलाल लाशारी कब फिल्म बनाएगा, हम्म, हम इंतज़ार करते हैं कि ऐसे नहीं कब फिल्म बनाएंगे, हम इंतज़ार करते हैं कि शोएब मंसूर कब ढंग की हम्म, फिल्म बनाएंगे, क्योंकि वरना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है वरना में उन्होंने बहुत बड़ा भंड मार दिया था। हम्म, तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है, हम्म, फिल्मों में भी बहुत आगे, टीवी में हम आगे, हम्म, और चाहे वो लाख कहें इंडियंस हाँ कि नहीं ये नहीं है, हैं। है वो तो जो है हमारे यहाँ हाँ हीरोइन जो है वो पर्दे में लिपट के, या साइड कैरेक्टर पर्दे में लिपट के गला उसका नहीं दब रहा होता। हम्म आप क्या हो रहा होता है, हमारे यहाँ हीरोइन चांद नहीं खींचती यूं करके, आप क्या खींच रही होती है, हाँ, हमारे यहाँ जो है वो नागिन नहीं बन जाती। खैर हमारी ये बनती है, कुछ ड्रामा में तो बनी है, लेकिन उस तरह से नहीं बनती जैसे हाँ उनके यहाँ बनती हाँ है। हमारे यहाँ छ, 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 छ वाली हरकतें हम्म, नहीं होती थी, अब नहीं होती। हम्म, तो हम ड्रामों में उनसे आगे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम बहुत अच्छे ड्रामे बना रहे हैं, हाँ वो बहुत बुरे ड्रामे बना रहे हैं। हाँ हम अच्छे बना रहे हैं, लेकिन हम भी बुरे बनाते हैं, हम्म, लेकिन हमारे बुरे उनके अच्छों से भी अच्छे होते हैं। हम्म, तो हम्म, एक तो वो चीज़, उसमें हम आ गए। सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसमें वो आ गए हैं, वो है रियलिटी शोज़। हम्म, वो बहुत आगे हैं। बहुत इंडियन आइडल उठा यस लीजिए, इंडिया गॉट टैलेंट उठा लीजिए, इंडिया गॉट लेटेंट उठा यस लीजिए, बहुत अच्छे हैं फिर उसके बाद आप उनका डांस वाले उठा लीजिए, हम्म, उनके बाकी सिंगिंग वाले उठा लीजिए, वॉइस सब कुछ उठा लो, बहुत आगे है। हम्म, हम अब इतने अरसे के बाद 8-6 महीने के बाद आए हैं वो, हाँ हाँ फिनाले आ रहा है हाँ उसका, तो आप सोचिए ना कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का है। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पाकिस्तान गॉट टैलेंट आया, उसमें अभी तक मेरा तो नहीं ख्याल कपड़े बदले हैं उन्होंने, जो जजेस बैठे, क्योंकि वो एक ही दिन सब शूट हुआ होगा, ओके तो वो एक इशू है। हाँ लेकिन वो हमारी जजेस अच्छे हैं उसमें, हम्म, शुक्र है। हम्म, उसके बाद जो है रियलिटी शोज़ वो आ गए। हम जो अपना एक ज़माने में बना रहे थे, वो क्या कहते हैं ड्रामेटाइज़, वो बहुत ही बुरे बना रहे थे, हम्म, वो उसमें भी आ गए। उनके जो होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ लेकिन फिर भी स्टोरी टेलिंग का तरीका हम्म, डिफरेंट है, हमारे यहाँ नहीं था वो, हम बहुत ही भोंडा बनाते थे। हम एक्टर्स भी बुरे लेते थे उसके अंदर, जो हम्म, बेचारे जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको भी ज़बरदस्ती कराते थे कि भाई इतने पैसे देंगे आ जाओ। कर लो हाँ अच्छा, हम एक और चीज़ में उनसे आगे, वो है न्यूज़ मीडिया। हाँ 8 मई को जंग हुई, हम कूल काम बैठे हुए थे। जंग हो रही थी, हम भी रिसीविंग एंड पे थे ना, क्या किया? कुछ नहीं उनका क्या हुआ था? पगले हो गए थे, 2 दिन हम्म, बाद माफ़ी माँगनी पड़ गई थी। और वो क्लिप्स आज भी मौजूद हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि तबाह कर दिया लाहौर का हाँ बकी बंदरगाह। बंदर लाहौर हाँ में ना बंदर है ना गाह। हाँ वो बंदरगाह तबाह करके आ गए वहाँ पे। भाई वो तो अभी जब कॉकरोच मूवमेंट सारी हुई थी तो उसमें वो उन्होंने जो गोदी मीडिया को पाकिस्तान, उनके हाँ। अपने लोगों ने कर दिया था कि भाई तो तुम लोग तो बेसिकली हाँ आप सोचिए ना कि उनका मीडिया जो है, अर्नाब गोस्वामी का सब मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान में, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि उसका मजाक उड़ रहा होता है। हाँ जो उसके साथ ऋषि कपूर ने किया था एक शो में, ऋषि कपूर से उसने कहा कि आप पाकिस्तान, आपने बयान दिया कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ अपने बेटे को लेकर, उसने जो उनकी बमबारी की थी, हाँ जाना चाहता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मेरा आबाई घर वहाँ पे है, हाँ मुझे अपने, मैं जाता हूँ, मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊँ और मैं उसको घर दिखाऊँ जहाँ हाँ उसके दादा परदादा पैदा हुए थे, दादा जहाँ उसके पले बड़े थे, मैं वो घर दिखाना चाहता हूँ उनको, ये वो करके। तो वहाँ ऋषि कपूर के सामने क्या बोलेगा वो बेचारा? हाँ वो खैर किसी के सामने भी नहीं बोलेगा, वो ऊपर से आने की कोशिश करता है कभी वो, इसीलिए वो बेचारा उसके जो जो भी सिचुएशन है वो है। हाँ तो हम न्यूज़ मीडिया में भी उनसे बिल्कुल आगे हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, वो आगे हैं बुक राइटर्स में, बुक पब्लिशिंग में। यस सस्ती किताबें, अच्छी किताब अच्छी किताबें, हम्म, अच्छे प्रिंट, हम्म, अच्छे राइटर्स। हम्म, हमारे पास भी राइटर्स और बहुत अच्छे नए हैं, आइडियाज के नए साथ आइडियाज़ के साथ। मेरे 2 दोस्त थे जियो में, अतीकुर रहमान और फैज़ान लखानी, वो वर्ल्ड कप कवर करने गए। मैंने दोनों से कहा यार किताबें ले आना वहाँ से। तो अतीक ने कहा मुझे बता दो तुम लिंक, मैंने लिंक भेज दिए। तो वो कह रहे यार मेरा यहाँ वो नहीं चल रहा, क्रेडिट कार्ड, पाकिस्तानियों का तो नहीं चलता। तो मैंने बहन से अपनी कहा यार तुम पे कर दो, एड्रेस दे दिया उसने, amazon.co.in उनका जो है, या amazon.in जो इंडिया का जो, किताबें डिलीवर हो गई। मुझे वो 6 किताबें 5,000 रुपए की पड़ी, नहीं पाकिस्तानी। अगर वो किताबें मैं पाकिस्तान में लेता तो मुझे कम से कम 30,000 की पड़ती। हाँ वो 6 किताबें अतीक लेके आ गया प्रॉपर तरीके से। तो ये एक आप चीज़ देखिए ना कि ये वहाँ पे है, पब्लिशिंग भी सस्ती है
और राइटर्स भी, उनके क्योंकि सारे क्रिकेटर्स जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जीता है, सब ने किताबें तकरीबन लिखी हुई हैं और मुख्तलिफ औकात अच्छा, में। वहाँ पढ़ने वाले भी लोग हैं ना जो किताबें पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो पढ़ने वाले नहीं वाले हैं, आप दें तो पढ़ेंगे ना। हमारे 92 के वर्ल्ड कप के बाद किसने किताब लिखी? इमरान खान तो ट्रेडिशनली हर थोड़े दिनों बाद एक किताब लिख देते थे, सही है। मियादाद की किताब आई थी, उसके अलावा किसकी आई? ना आमिर सुहेल की आई, ना नबीज़ राजा की आई, ना वसीम अकरम की चले आ गई, ठीक है। मुश्ताक अहमद की एक बहुत ही सुना बुरी किताब आई है, वो बहुत ही ख़राब लिखी हुई किसी ने, पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। और किसने लिखी? नहीं लिखी। मोइन खान ने लिखी, नहीं लिखी। इंज़माम ने लिखी, नहीं लिखी। तो हम तो वो अपना ऑटोबायोग्राफीज़ भी नहीं लिखते, उन्होंने लिखी। किसी गोरे ने लिखी 92 के वर्ल्ड कप के ऊपर एक किताब जिसमें पाकिस्तान का ज़िक्र है कि पाकिस्तान ने वो जीता। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी, है ना। प्लस उनके यहाँ लोग लिखते रहते हैं। चेतन भगत को लाख इंडिया में लोग गालियाँ दें, भाई मुझे तो पढ़ के मज़ा आता है। मैं जब गया था अपने कज़न से 2-3 से मैंने बात की थी जो इंडियन से कि मैं चेतन भगत मुझे बहुत पसंद है, मुझे घूर रहे बैठे हुए। मैंने कहा घूरने की क्या बात है यार, मैंने तो 2 दिन में किताब ख़त्म कर ली। हुसैन जैदी की हर किताब मैं लेके आता हूँ जब तक यहाँ मिल रही थी, वरना मैंने दुबई से मंगवा ली। मगर मैंने पढ़ी कि मुझे वो देखिए एडिटर्स अच्छे हैं ना, तो अगर राइटर जैसा भी है एडिटर्स को इतनी अच्छी तरह से एडिट करते हैं, हमारे तो है ही नहीं। मतलब आप एडिटर थी मेरी, क्या हुआ? अब तो एडिट नहीं कर रही क्योंकि कुछ है ही नहीं करने को एडिट। प्रिंट तो खत्म हो गया हमारे, तकरीबन बुक्स भी खत्म हो गई हैं, तो कौन लिखेगा? हम आ गए, उसमें वो आ गए। ठीक है, हमारे यहाँ हैं राइटर्स, मोहसिन हामिद हैं, हनीफ साहब हो गए, उमर शाहिद हामिद हो गए, लेकिन ये गिने चुने हैं ना, और एक इनकी सबकी का जॉनर और सबके फैन फॉलोइंग एक ही है ना। उनके यहाँ नहीं है, उनके इतने सारे विकास स्वरूप भी लिख रहे हैं, आबादी भी ज्यादा है और सब उनके यहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा है, प्रिंटिंग की कॉस्ट भी उनके पेपर कॉस्ट कम है ना। हमारे यहाँ तो किताब एक साहब ने क्रिकेट के ऊपर पब्लिश की थी, 10,000 रुपीज की थी। मुझे रिव्यू करना था, मुझे खरीदनी पड़ी वो किताब क्योंकि उन्होंने दी नहीं थी डॉन को। मुझे उनसे खरीदनी पड़ी किताब और फिर मैंने जाके उसका रिव्यू किया। उसमें थे भी 25-30 पेजेस मिसिंग। मैंने उनसे कहा भाई ये क्या है? मैं लिख दूंगा। तो आज तक तो नहीं मिली मुझे वो किताब दोबारा, वो क्योंकि वो साइंड कॉपी थी। उन्होंने मुझे पीडीएफ भेज दिया, आप इसमें से देख लीजिए। मैं ठीक है। तो हमारे तो ये सारे शगुफे होते हैं ना, तो उसमें वो आ गए। रेडियो भी उनका बहुत एडवांस है, हमारे रेडियो को एडवांस नहीं है। वो नई चीजें करते हैं, हम नहीं करते। हम उसी तरह से थिएटर उनका कितना आगे, वो आज से नहीं है, हमेशा से वो हम बहुत कोशिश की हमने, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। हम है हमारा थिएटर बहुत अच्छा है, लाहौर का थिएटर है, कराची का भी अच्छा है, कराची का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस पाए का नहीं है। जो अली खान ने एक दफा बताया था कि वो कोई थिएटर हो रहा था, मेरा ख्याल रामायण भी थी, तो यार उसमें वो पूरा सेट चेंज करना था। उन्होंने क्या किया, अबैंडन ट्रेन स्टेशन पे गए, प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, ऑडियंस को उठा के ले गए दूसरे सेट पे। 20-25 साल पहले। तो आप सोचिए कि वो इतने एडवांस हैं। हम तो यही है कि सोचते ही रहते हैं ना खाली कि वो लड़के भागते हुए आ जाएंगे, उसी पे खुश हो जाएंगे। तो वो उसमें आगे हैं। इंटरनेशनल फिल्म्स की प्रमोशन आप देखिए कि ओडिसी के लिए वो वहाँ गए, मुंबई गए। मैं बाली गया था जब उसकी स्पाइडरमैन की प्रमोशन थी 2019 में, तो वहाँ मैं वाहिद पाकिस्तानी था, वहाँ 10 इंडियंस आए हुए थे और वो कोई रेडियो से था, कोई डिजिटल से था, कोई प्रिंट से था, कोई हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो है वो कवरेज भी नहीं होती उसकी उस तरह से। तो एक मसला तो है ना, हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन हम कुछ में आगे भी हैं और जिसमें हम आगे हैं उसमें हम आगे ही जा रहे हैं। खास तौर पे जैसे आपका हो गया कॉमेडी, उनके यहाँ आज भी जो कॉमेडी होती है बाज़ वक्त बिलो द बेल्ट होती है। नहीं, किस कॉमेडी की बात कर रहे हैं? हर स्टैंड अप कॉमेडी उनकी अच्छी है। हाँ, मगर बिलो द बेल्ट तो होते हैं। लोस्ट वाली आपने देखी थी ना जो AIR थी, वो क्या थी? नहीं, लेकिन उनकी कुछ कॉमेडी जैसे वो है क्या नाम है उसका, 2-3 है लाइक टॉप के। हाँ, लाफ्टर चैलेंज आया था, पाकिस्तान से तो लोग गए थे ना, उसमें फाइनल को जज करने कौन आया था? उमर शरीफ आए थे। तो कॉमेडी में हम आगे हैं उनसे, हमारी क्लीन कॉमेडी। जो अरशद वारसी ने निहायत ही बेवकूफ़ी की बात की कि पाकिस्तानी कॉमेडी ज़ुबानी है। भाई साहब, आपने अपनी कॉमेडी नहीं देखी कभी? जो आपके यहाँ कॉमेडी हो रही थी, मतलब रोस्ट को जो उनका हो रहा था वो बंद करवाया गया था। फिर उसके बाद उनके जो वो इन्फ्लुएंसर्स जो कॉमेडी करते थे उस पे उनको केस हो गया था उनके ऊपर। तो हम कपिल शर्मा का भी जो शो है वो टेक्निकली तो देखा जाए तो इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तानी कॉमेडी है ना। हाँ, ताबिश हाशमी कभी-कभी बिलो द बेल्ट जोक्स मार देते हैं,
ठीक है, लेकिन वो समझने वाले के ऊपर अच्छा, मुझे डिपेंड उनकी करता है। पॉलिटिकल कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, या इवन उनमें उनके दो तीन ऐसे स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जो बहुत फैमिली कॉमेडी करते हैं और वर्ल्ड ओवर। कुछ तो बहुत ही हाँ, अच्छे हैं, बहुत कुछ तो अच्छे करते हैं। हाँ, स्टैंड अप हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ उस हमारे तरह नहीं से है। नहीं है। वो एक आध कुछ लोगों ने कोशिश की, मगर मुझे तो मजा हमारे नहीं कुछ हैं अच्छे, आया। लेकिन वही कि जगह नहीं है नंबर 1, हुँ, परफ़ॉर्म कहाँ करें? हुँ, आर्ट्स काउंसिल जो है वो उनकी इस्तिताअत से बाहर है, हुँ, नापा उनकी इस्तिताअत से बाहर है, हुँ, तो ये मसले मसाइल हुँ, तो हैं। हुँ, इंडिया में देखिए जहाँ सब सेफ्टी होती है ना, हुँ, सही है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया बहुत सेफ है, हुँ, लेकिन जो उनके इलाके जहाँ वो कॉमेडी कर रहे हैं जो है, वहाँ वो तो जहाँ सेफ होंगे लोग वहाँ जाएँगे। हमारे तो ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा है, ना इंटरनेट कोई बहुत तोप है हमारा, सारे मसले मसाइल का, तो हुँ। कौन जाएगा बेचारा? इवेंट्स भी नहीं होते मैं हैं। अली अब्दुल्ला को देख रही हूँ आजकल। कभी-कभी उसकी क्लिप्स आती हैं जो वो उसकी मुझे अच्छी लगती है। हाँ, देखिए कॉमेडी हाँ, सभी हाँ, बहुत हाँ। कोशिश तो सभी कर रहे हैं हमारी, हुँ, है ना, हुँ, कॉमेडी करने की। चलिए कॉमेडी में मिक्स कर लें, हुँ। बराबर है दोनों। बराबर है। और उसके साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं, वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स। यस, वो वो हम उसमें हाँ, हमारी गलती भी है। वो देखिए हमारी हम हाँ। जब आप दुनिया को दिखाएँगे ज़ंजीरें ड्रामा, हुँ, तो वो क्या कहेंगे कि आप ओटीटी बना सकते हैं? नहीं। नहीं। आप वही पाकिस्तानी फ़िल्मों का पुराना वर्ज़न आपने उठाया हुआ है कि वो बिश, बिश, बिश हाँ, मुक्का मारे। अरे यार! तुम्हें इंटरनेशनल पे जाना है तो इंटरनेशनल काम तो करो ना। हाँ, हुँ, फ्रॉड ड्रामा जो था वो इंटरनेशनल उसको दिखाए तो आप समझ में आए। आप उसमें उनको दिखाएँ, क्या कहते हैं, फरार ड्रामा दिखाएँ तो हुँ, समझ भी आता है। हुँ, आप उनको और पचासों ड्रामे दिखाएँ, लेकिन आप प्रमोट उनको ड्रामे को करते हैं जिनकी टीआरपी उनकी ज़्यादा आती है, जो ड्रामे हैं प्रॉपर। हमें ड्रामे नहीं, ओटीटी पे ड्रामे नहीं चलते हैं, ओटीटी पे सीरीज़ चलती सीरीज़ है। चलती है। 6 एपिसोड, 12 एपिसोड, हुँ, टाइट, फास्ट, ब्रिलियंट एक्टिंग, ब्रिलियंट हुँ, कास्टिंग, वो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ आज भी कास्टिंग वैसे ही हो रही होती है कि जो आपको मैंने हुँ, बताया, तो हुँ, हम तो बहुत हुँ, उसमें पीछे हैं, हमें कुछ चीज़ों में आगे होने की सख्त ज़रूरत है। हुँ, कुछ चीज़ों में वो आगे, उनसे सीखें। हुँ। देखिए सीखने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज सेम है, शक्लें सेम है हुँ, तकरीबन, सीखें। उनके एक्टर्स यहाँ के काम कर चुके हैं, हमारे वहाँ जाके काम कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैन लगा हुआ है तो आप सीख नहीं सकते, सीखने पे तो बैन नहीं लगा हुआ ना। बिल्कुल, और क्या, देखें और सीखें। बिल्कुल सीखिए आप उनसे। हुँ, तो एक ही गुड, चीज़ है कि हुँ, हम रिपोर्ट कार्ड में हम पीछे हैं, हुँ, लेकिन जहाँ हम आगे हैं तो बहुत आगे हैं। बहुत उमैर, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की कन्वर्सेशन रही। और फिर लेट्स नॉट मेक इट कि हम बहुत देर के बाद बैठा करें। थोड़ा-सा हमें फ्रीक्वेंटली बैठना चाहिए साथ। ठीक है, इजाज़त दीजिए।